भिन्न भिन्न प्रकार के युगाओं में साफा और पगड़ी और तिरछे और मिर्चे बहुत प्रकार की, मेवाड़ में अलग है, शेखावाटी में अलग है, मारवाड़ में अलग है, इंदौर साइड मालवा अलग है, अनेक प्रकार की अलग है, जयपुर की स्टाइल अलग है। इस प्रकार हमने देखा बिहार करके, किंतु यहाँ साफा कैसे आ गई, प्राय करके त्योहार के दिन या और विशेष आनंद का उत्सव होता है तो साफा प्राय करके बांधते हैं। लेकिन साफा दूसरे के हाथ से बांधने की अपेक्षा से अपने हाथ से बांध लेना चाहिए तो मालूम पड़ेगा ये अहिंसा का, अहिंसा भूतानाम जगत विदितम ब्रह्म परमम, यह परम ब्रह्म है। अहिंसा देवता की उपासना हमें रात दिन करना है। अहिंसा हमारे जीवन में यदि स्थान नहीं प्राप्ति है तो निश्चित रूप से उसके पास देव भी नहीं आएंगे और भगवान भी प्रसन्न नहीं होंगे। लेकिन एक बात और कहूँ कि वहाँ जो साफा बांध करके आए थे वो कहाँ से आए, पूछताछ करने से याद तो हुआ है। हम यहाँ से सागर की ओर एक बार गए थे, पंच कल्याणक हो सकता है और कुछ अनुष्ठान हो सकता है, तो उस समय उसकी एक नगर है, सागर का एक नगर, उपनगर जिसको बोलते हैं। हाँ, तो महाराज यहीं पर पास, यहीं पर चर्चा हो जाए, वो हो जाए, तो हम रुक गए। फिर इसके उपरांत बता है कि ये उपनगर का नाम कि तो बताओ, कम से कम हम संबोधित कर सके। महाराज इसका नाम नेहानगर है। अब नेहानगर भैया 15 प्रबोधों में तो नेहा हमारे लिए वर्ज बताया, कहाँ से ले आए, कहाँ ले आया? ने महाराज ये नेहा अलग है और वह 15 का प्रकार का तो नेहा है वह अलग है। ये धर्म के प्रति स्नेह रखना ये नेहा नगर है, धन के प्रति नहीं। तो वह सब देख करके ऐसा लगा है कि अंकुर कॉलोनी अलग है, नेहा नगर अलग है, दीन और दयाल। तो हमने कहा ये बहुत अच्छा भगवान का नगर है, ये अच्छा है। तो कभी भी ये लोग हमारे पास, क्योंकि सागर से सागर है, इन लोगों को कौन वहाँ पर ये करता है, तो हमने सोचा कि ये बहुत अच्छा स्थान है, यहाँ पर आर्य का संघ या महाराज का इत्यादि का जा सकते हैं। हाँ वो तो है ही, लेकिन नेहा नगर कम नहीं है, छोटा नहीं है वो भी। तो यह आर्यिकाओं के लिए योग्य वो गोपालगंज भी है, अंकुर कॉलोनी भी है, नेहा नगर भी है, वर्णी कॉलोनी भी है। हाँ बहुत सारे हैं। हाँ, मोराजी है, वो तो पुराने हैं। हाँ, इन लोगों इनमें यहाँ काफ़ी जो है ना तृप्ति हो गई है और बहुत दिन से होते आए, सब जगह मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि देव लोग जो है एक ही मेघ ले आते हैं और एक ही स्थान पर करते हैं, ऐसा नहीं, सब जगह करना चाहिए। इससे ज्ञात होता है स्नेह से तो बचना चाहिए, लेकिन धर्मानुराग हमारे लिए एक प्रकार से श्रेयस्कर की ओर ले जाने वाला है। धर्म को बंधु कहा है और बंधु का अर्थ परिग्रह से मतलब नहीं है, किंतु जिसके माध्यम से हित होता है उसको
एक प्रकार से बंधु कहा जाता है। कमल बंधु वह सूर्य और चंद्रमा के लिए कहा गया, इसलिए जिसके उदय से हमेशा अपने आप ही कमलिनी है तो वह खिल जाती है चंद्रमा के उदय से, तो सूर्य के उदय पर कमल खिल जाता है, पद्म खिल जाते हैं, सरोवर में एक शोभा सी छा जाती है। उसी प्रकार धर्मात्माओं के माध्यम से धरती की शोभा दिन दुगनी चार चौगुनी बढ़ती जाती है। इसलिए भगवान भी एक प्रकार से स्वर्ग से प्रसन्न न हो करके एक प्रकार से इस धरती पर जल्दी जल्दी अवतार ले लेते हैं, किंतु इस युग में इस काल में पंचम काल होने के कारण साक्षात भगवान नहीं आ पाते, किंतु अवश्य उनके दिव्य ध्वनि में खिले कि नहीं, जहाँ पर धर्मात्मा धर्म है वहाँ पर हमेशा हमेशा आश्चर्य वहाँ के लोगों को भी करना चाहिए, रोमांचित करना चाहिए। सांसारिक सुख को देख करके आप रोमांचित तो हो जाते हो, किंतु मुक्ति के सुख के बारे में जो उपदेश देते रहते हैं उनकी बात स्मरण में भी आ जाता है तो वहाँ हर्ष विभोर हो जाता है। और कैसे विभोर होता है, उसके रोम रोम चकित हो जाते हैं और वह उठ जाते हैं कि ऐसा रोमांचित हुआ है। रोम तो रहते हैं किंतु प्रसन्नता छा जाती है भीतर आत्मा के प्रत्येक प्रदेश में, तो उसका दर्शन हम करते हैं इस रोमांच के माध्यम से। यहाँ उस समय जिस समय विशेष आनंद और सुख का अनुभव हम जब करते हैं, हमेशा हमेशा रोम नहीं होते हुए भी देवों का वहाँ शरीर जीवन पुलकित रहता है कि हमें मुक्ति साक्षात भले ही न मिले, लेकिन मोक्ष मार्गी और तीर्थंकर जैसे महान वैभवशाली, वैभव का अर्थ यहाँ पर सांसारिक वैभव नहीं, किंतु बाह्य और आभ्यंतर वैभव लक्ष्मी श्री यदि है तो वह अनंत चतुर्दशी से युक्त भगवान है। समो शरण को देख करके राग न हो करके, राग जो अनंतकालीन है वह छिन्न भिन्न हो जाता है और वह स्वर्ग के देव भी हमें भी यही मिले, इस प्रकार सोच करके भक्ति करते रहते हैं। बहुत अच्छी बात है, आप सब लोग मिल करके बड़े बाबा के यहाँ आए हैं। हमने भी उसी को देखने के लिए सोचा कि भैया ये सब लोग जा रहे हैं, हम इसलिए ये लोग कह रहे थे हमारे संकेत क्यों नहीं मिल रहा, पहले जाओ तभी तो जाओ संकेत दे सकूंगा। हाँ, सर्दी का समय है महाराज, सर्दी कहाँ है पता ही नहीं लग रही है। तो इस प्रकार यह आनंद का वातावरण यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। शासन प्रशासन भी आनंदित है, एक से एक सारे सारे नेता लोग आ रहे हैं। महाराज हमारे लिए आप आए हैं, बहुत अच्छा है, हम आपके यहाँ आए हैं, ध्यान रखो, क्योंकि मंत्री लोग जो होते हैं वो किसी किसी कार्य विशेष से संबंध रखते हैं, तो आपका एक कार्य क्षेत्र है, सुना आपके कार्य क्षेत्र में बड़े बाबा के यहाँ महोत्सव होना है, तो हमने सोचा कि भाई इसमें हमें भी स्नान कर लेना चाहिए। वैसे हम स्नान नहीं करते, लेकिन स्नापित होना धार्मिक
धार्मिक अनुष्ठान में ये बहुत अच्छा माना जाता है। लोग दूर दूर से आ रहे हैं, हम दूर दूर से तो नहीं, लेकिन पास होते हुए भी हमें तो पाँव पाँव से ही चलना है। तो ये सारे लोग पैदल यात्रा दूर दूर से सर्दी में भी आ रहे हैं। अभी कोई महाराज जी का क्रम नहीं आया है क्योंकि हमारे पास सुन तो हमारे पास बहुत सारे पत्र आए, प्रत्येक पत्र में आग वाणी आग वाणी आग वाणी लिखी हुई थी। ये क्या है? ये बहुत अच्छा है, तो इसलिए इनको पहले जाने दो, फिर इसके उपरांत। आज तो मैं सोच रहा था मैं धीरे धीरे आ जाऊंगा, लेकिन वह हो नहीं पाया। लेकिन अब जो है धीरे धीरे ये सब भर गए हैं। यहाँ पर कोई दो महाराज भी आएंगे तो ये सब आग वाली आग जाएंगे। और उससे जब तक मेला प्रारंभ नहीं होगा तब तक ये मेला पहले से ही प्रारंभ हो जाएगा। बड़े छोटे संघ सारे आ रहे, हमारा भी छोटा ही संघ है। त्रिकरण शुद्धि पूर्वक मन वचन काय के साथ करो। और भीतरी रत्नत्रय भी देख रहा है। रत्नत्रय है, और ऊपर से वह भाव प्रणाली रो रहा है। अपने किए हुए कर्मों के ऊपर फूट फूट करके रोना चाहिए। तो समझना चाहिए कि मैंने भी ऐसा काम किए हैं, ऐसे अनर्थ किए हैं, निर्दयी हो करके किए हैं। हाँ दुष्ट गया, हाँ दुष्ट चिंतियम भाष्यम च हा दुष्टम। यहाँ वीरा वीरेषु वीरत्वम दृश्यते। वीर लोग, योद्धा लोग वीरों में ही वीरता देखते। ये महावीर की उपासना चल रही है, दूसरे के ऊपर नहीं। अपने वीरत्व क्या है दिखा दे। अज्ञान के कारण वीरत्व दिखाया था, कई व्यक्तियों को साफ कर दिया था। और थोड़े से कुछ होता है तो रोने लग जाता। किए हुए के ऊपर रो। ये रोना नहीं है तो प्रतिक्रमण खंडित हो जाएगा। कभी सोचा है? आधा घंटा लगता है, आधा घंटा तो लगता है, लेकिन आधा घंटा पानी आता है क्या? तो वो एक पाठ पर कहना चाहते हैं। यह समय सार का बाबा है, समय सार का ये बाबा है, क्योंकि वहीं पर ये कहा गया पढ़िकमनम पढ़िहरणम पढ़िशरणम निंदा गरहा सोई विशोही। क्या विशुद्धि को भी कहा है? विश्व कुंभ, ये विशुद्धि कोई काम की नहीं है, ये सब अशुद्धि। अमय कुंभो विश्व कुंभो, ये सब बातें नहीं है, ये घटित होना चाहिए। कुंद कुंद को समझना, समयसर को समझना तो बहुत दूर की बात है, कुंद कुंद को समझना भी बहुत कठिन है। कहाँ क्या कह रहे हैं, कहाँ क्या भाव अभिव्यक्त हो रहा होना चाहिए,
ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, जिस दिशा में हम सोच नहीं पाते। सम्यक दर्शन वज्र के समान है, लेकिन ध्यान रखो उस वज्र में से भी पानी फूट करके बाहर आता। अर्ककांत मणि है और चंद्रकांत मणि है। अर्ककांत मणि में से अग्नि उत्पन्न हो, चंद्रकांत मणि में से चंद्र की किरणावली पड़ते ही उसके ऊपर उसमें से शुद्ध जल उत्पन्न होकर के बहने लग जाता, झरना लग जाता। अनुकंपा कठोर भले ही हो, लेकिन वह जलकांत मुनि के समान भी है, उसमें फूटना चाहिए। समय सार में ये सब बातें आ जाती। निर्णय भस्मसात क्रियाओं, विश्वनाथ भगवान की स्तुति कर रहे हैं। स्वयं स्तोत्र में लिखते हैं स्वामी सुमंत पत्र, निर्णय हुए बिना किसी का हनन नहीं हो सकता, लेकिन पर का हनन नहीं। अपने भावों का हनन, वर्तमान में तो भाव लहरा रहा, उसको नहीं, उसका हनन नहीं। अज्ञान दशा में जो हुआ है उसके परिणाम स्वरूप जो कर्म है वह सारे सारे क्षर 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 हो जाए, अक्षर नहीं, क्षर झर जाए, झड़ने का नाम है। तब इस प्रतिक्रमण का फल हमें मिलता। ये भाव है, परिणाम है। और जैसे विद्यार्थी परिणाम की प्रतीक्षा करता है, वैसे ही हे प्रभु शोक को दे में मैं क्या कर सकता हूँ?